हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुमने किसको उठाकर लेकर आए हो तुम? जंकुक ने कहा, आप लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसकी मॉम ने कहा, जंकुक, क्या तुम्हारे वैसे हम तुम्हारी बहन की शादी नहीं करवा पाएंगे? अगर तुम किसी और के साथ ऐसे ही फोर्स करते रहोगे तो कोई तुम्हारी बहन से शादी नहीं करेगा। जंकुक ने कहा, आप लोग को मेरी बहन की शादी के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उसकी शादी करवाने वाला हूँ। वैसे भी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, उससे कोई भी शादी कर लेगा। उस जैसे इनोसेंट लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा? तो उसकी मॉम ने कहा, जंकुक, वो अच्छी है लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, और तुम्हें वैसे तुम्हें बहन से कोई शादी नहीं करना चाहेगा क्योंकि तुम बहुत ही खतरनाक इंसान हो। तुम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। तुम आखिर तियांग को घर में क्यों लेकर आए हो? उसकी शादी होने वाला है और तुम उसको उसकी शादी के मौके पर उसको यहाँ पर उठा के लेकर आए हो। जंकुक, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई और ऐसा करता तुम क्या कहते? उसकी पैस पर क्या बीत रहा होगा? जंको ने कहा, मॉम, मैंने बहुत बातें सुन लिया है। मुझे जो करने का मन होगा मैं वही करूंगा। तियांग से मेरा है। मेरा तेई तेई से कोई और शादी नहीं कर सकता है। जंको के डैड हमेशा जंको की बातों को सपोर्ट करते हैं। उनकी वजह से जंको ऐसे बिगड़ा हुआ है। जंको के डैड ने कहा, मिसेस जॉन, आप क्या लगा कर रखा है? मेरे बेटे को जो मन करेगा वो वही करेगा। वो जिसे प्यार करता है उसी से ही शादी करेगा। आप उसको ऐसी बातें मत बोला कीजिए। जनको, तुम्हें जो मन करे तुम वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी देखता हूँ मेरे बेटे के साथ कौन क्या करता है। जनको ने कहा, डैड थैंक्स, मुझे अभी तेई के पास जाना होगा। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी बहन की शादी होकर रहेगा, वो भी बहुत ही अच्छे और हैंडसम लड़के के साथ कुकी की शादी करवाऊंगा। देख लेना। एक एक जंकुक कमरे में जाने ही वाले होते हैं कुकी। वो जंकुक से टकरा जाता है और कहते, भाई आपने अच्छा नहीं किया है। जंकुक ने कहा, कुकी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी भाई है ना, वो तुम्हारी शादी अच्छे लड़के के साथ करवाएगा। तो कुकी ने कहा, भाई आपको किसी से प्यार है तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं किसी से भी शादी कर लूँ? मुझे शादी करने के लिए अपनी मर्जी से अपनी पसंदीदा लड़के से शादी करना है। अगर वो आपकी ऐसी हरकतों की वजह से वो भी मुझे उठाकर ले गया तो? जंको ने कहा, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जंको की मॉम ने कहा, वाह जंको, खुद के टाइम पर तुमने कुछ और ही कहा, लेकिन अपनी बहन जब अपनी प्यार के बारे में बोल रहा है तो तुम बोल रहे हो कि उसके हाथ पैर तोड़ दोगे। क्यों? तुमने किया तो वो सही है। अगर कुकी के साथ ऐसा हुआ तो तुम उसके हाथ पैर क्यों तोड़ोगे? जंको ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ किया। कुकी बहुत ही छोटा है, वो अपनी अच्छी के बारे में नहीं जानता है। उसको कोई आकर उठाकर लेकर जाएगा, मैं उसकी जान ले लूँगा। देख लेना आप। कुकी ने कहा, देखा ना मॉम, भाई ने क्या कहा? तो मिस्टर जो ने कहा, कुकी उसने जो कुछ भी कहा सही कहा है। तुम्हें लड़की लड़की की तरह रहना चाहिए। और एक बात बताओ, क्या तुम किसी लड़के से प्यार करते हो? कुकी ने कहा, डैड आप भी मुझसे वही सवाल कर रहे हो। अगर प्यार करती भी हूँ तो क्या आप मेरी शादी उससे नहीं करवाओगे? तो मिस्टर जो ने मना कर दिया। कुकी वो अपनी मॉम के गले लग जाता है और यहाँ पर जंकुक वो कमरे में जैसे आ जाता है तियांग। वो डर के मारे अपने हाथ पैर बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। वो पिल्लों को कस के पकड़ लेता अपने सीने में और जंकुक से कहता है, मेरे करीब मत आना। जंकुक ने कहा, ते मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे देखकर डर रहे हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आई प्रॉमिस। मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे करीब आने दो। ते देखना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा ना, तुम्हारा सारा डर उतर जाएगा। तियांग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। तुम मुझे यहाँ पर उठाकर क्यों लेकर आए हो? मेरी शादी होने वाले है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी? वो भी किसी और के साथ? कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारी शादी से मुझसे होगा और मैं करूँगा तुमसे शादी। तुम मेरी तेते हो और किसी का नहीं हो सकते हो तुम। तेते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे देखकर डर रहे हो? मुझे कितना बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। प्लीज़ ऐसा मत करो। जंकुक ते के पास आ जाता है और उसको सीने में लगाते हुए कहा, देखा तुम्हें सुकून मिल रहा है ना? मेरी धड़कनों को सुनो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। ते ने कहा, जंकुक मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी शादी होने वाले है और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। मुझे उसी से ही शादी करना है, ना कि तुमसे। जंको ने कहा, ते तुमने मुझे जाना ही कब? तुमने मुझे जानने की कोशिश ही नहीं किया। तुम एक बार मुझे जान जाओगे ना, तुम किसी और का नाम अपने मुंह में भी नहीं लेने वाले हो। मेरी जबान है तुमसे, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। वो तियांग को किस करने लग जाता है
तियांग कहते हैं, जंगकुक प्लीज ऐसा मत करो। जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर उसकी यहाँ पर किस करते कहा, क्यों, मैं इतनी प्यार से तुम्हें किस कर रहा हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तेते? क्या अभी भी तुम मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हो? तेते ने कहा, जंगकुक तुम मुझे तेते मत बोला करो, मुझे तुम्हारी मुझसे तेते नहीं सुना है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं। जंको ने कहा, तेते तुम रुक क्यों गए? क्योंकि तुम क्या? तेते ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता हो, वरना मेरी बेबी के लिए खतरा हो सकता है। जंको तियांग की माउथ को कस के पकड़ते कहा, बेशरम लड़के, तुम्हारी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम प्रेग्नेंट हो? शादी से पहले तुम किसी और के साथ बेड पर कैसे जा सकते हो तियांग? मैं जब भी तुम्हारी करीब आने की कोशिश करता हूँ, मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करते हो, ऐसे दिखाते हो कि जैसे कि तुम्हें बहुत परवाह है अपनी बॉडी की, लेकिन किसी के साथ भी बेड पर सो गए तुम। आखिर तुम इतनी घटिया कैसे हो सकते हो? तियांग को बेड पर धकेल दिया और जनको ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा, मुझे तुम्हारे पेट में किसी और बच्चे को नहीं रखना है। तियांग ने कहा, वो मेरा भी बच्चा है, मैं अपनी बच्ची को किसी को कुछ नहीं करने दूंगा, और नहीं तुम्हें। जनको ने कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, ना कि तुम्हारे बच्चे की। ये बच्चा मेरा नहीं है, तो मैं इसको जिंदा नहीं रहने दूंगा, उसको मैं कैसे भी करके इस दुनिया से बहुत दूर भेज दूंगा। तियांग तियांग ने कहा, जंकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जंकुक बहुत ही गुस्से में आकर तियांग को कहता है, बेशरम लड़के, तो फिर तुम मुझे ये बता, ये बच्चा किसका है? क्या जिसके साथ तेरी शादी हो रहा है उसका बच्चा है ये, या फिर किसी और के साथ भी तू बेड पर जाकर आया है? मैं तुझे बहुत ही अच्छा समझ रहा था, लेकिन तू इतनी घटिया निकलेगा मुझे पता नहीं था। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तू है कि मुझे ये बोल रहा है कि तेरे पेट में किसी का बच्चा है बिना शादी के? तुझे शर्म भी नहीं आ रहा है क्या? चनको की आंखों पर गुस्सा तियांग साफ देख पा रहा था, उसकी दांत पीस रहा था वो, और तियांग के फिर से करीब आ जाता है। तियांग की गर्दन को पीछे से जकड़ते हुए कहा, बता मुझे, कौन है वो जिसने तेरे साथ ये सब कुछ किया है, तुझे छोड़ने की हिम्मत किया है? तियांग जंको को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, मैंने झूठ कहा है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, सच क्या है और झूठ क्या है अब मैं नहीं जानता हूँ, अब तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा। बेबी, मैंने बहुत ही रूडली बिहेव कर दिया है ना तुम्हारे साथ, मैंने बहुत ही गलत बिहेव कर दिया तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ी कैसे मांगना चाहिए? मैं कैसे माफ़ी मांगूँ? क्या मैं कान पकड़ लूँ या फिर तुम्हारे पैर पकड़ लूँ? तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें जान से मार डालूँ। तियांग ने कहा, जंको मैं झूठ बोला है तुमसे बचने के लिए, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ और न ही मैंने किसी से बेड पर गया है। जंको ने तियांग के कान पर बाइट करते हुए कहा, मुझे पता ही था, झूठ भी अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हो तुम, आसानी से पकड़े गए ना। तियांग ने कहा, तो तुम पहले से जानते थे? जंको ने कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं पहचान जाता हूँ, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है तियांग। सॉरी, मैंने इतनी रूडली बिहेव किया है तुम्हारे साथ, मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था बेबी, आई रियली लव यू। एक कहकर जंको तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लग जाते हैं। 2 घंटे बाद तियांग बेड पर था और जंको तियांग के करीब जाने की कोशिश की। तियांग को डर लग जाता है, तियांग को लगा जंकुक फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन जंकुक तियांग को अपने सीने में लगा लेते हैं और उसकी फोrehead पे किस करके सो जाता है। तियांग भी खुद को जंकुक से अलग करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि तियांग भी बहुत ही थक गया था। कुछ दिन बाद जंकुक वो अपने बिजनेस के काम में एब्रोड आया हुआ था, लेकिन जंकुक तियांग को एवरी सेकेंड बहुत ही मिस कर रहा था। जंकुक ने तियांग को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर से काम की वजह से वो कॉल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर तियांग जंकुक के यहाँ पर ना होने की वजह से वो घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुकी वो तियांग से कहता है, मेरे भाई तुमसे बहुत प्यार करता है तियांग, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, वरना वो मर जाएगा। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। तियांग ने कहा, कुकी तुम जिससे प्यार करते हो, अगर उस लड़के के अलावा तुम्हें कोई और पकड़ कर लेकर जाए और तुम्हारे साथ इतना बुरा करे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कुकी ने कहा, तियांग हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? किससे प्यार करते हो? तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा यहाँ से भागने में। तियांग ने कहा, मैं प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जंकुक के साथ भी नहीं रह सकता हूँ, वो एक नंबर का साइको है। तुम ही बताओ, इतने डेबिल पर्सन के साथ कौन रहना चाहेगा? क्या तुम ऐसे इंसान को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर पाना चाहते हो? नहीं ना, तो मैं कैसे उसके साथ रह लूँ? कुकी ने कहा, तियांग मैं जानता हूँ मेरा भाई बाहर से बहुत ही डेविलिश है,
लेकिन अंदर से वो बहुत ही मॉम है। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो पागल हो जाएगा अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो। तियांग ने कहा, कुकी मैं जानता हूँ तुम अपने भाई की ही तरफदारी करोगे, लेकिन मुझे यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम मेरी हेल्प करो या ना करो, मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज़ मुझे जाने दो और अपने भाई को मत बताओ। जनको को काम के टाइम पर बहुत ही बेचैनी सा हो रहा था। जनको को समझ में नहीं आ रहा था आगे इतनी बेचैनी क्यों हो रहा है। जनको के मैनेजर ने कहा, क्या हुआ बॉस, आप बहुत ही बेचैन लग रहे हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि आप काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। जनको ने कहा, मुझे वापस जाना है, जल्दी से काम निपटाओ। अगर काम खत्म भी नहीं होता है तब भी मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। मुझे घर जाना होगा क्योंकि मैं अपनी वाइफी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी वाइफी को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो मैनेजर ने कहा, ठीक है बॉस, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है हम आज जा पाएंगे। अगर जाना है तो कल सुबह को जाना पड़ेगा। जनको ने कहा, नहीं, मुझे आज रात को ही वापस जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पर और एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही घबराहट सा हो रहा है। और यहाँ पर कुकी वो अपनी सर पकड़कर बैठ जाता है। कुकी ने कहा, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी ही भाई के प्यार को यहाँ से भागने में मदद कर दिया। पता नहीं अगर भाई को पता चलेगा तो वो क्या करेगा। वो तो मेरी जान ही ले लेगा। मैं जिहुब से प्यार करता हूँ, मुझे पता है जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, अगर वो इंसान हमें छोड़कर चले जाए तो कैसा फील होता है। अगर जिहुब मुझे छोड़ देगा या फिर मेरी भाई मेरी शादी किसी और से करवा देगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मैं तो मर ही जाऊँगा। और मैंने अपने ही हाथों से अपने भाई की खुशी को यहाँ से भागने दिया। नहीं नहीं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है और मुझे बुरा भी लग रहा है। मैं क्या करूँ। क्योंकि वो डर के मारे अपने कमरे में चुप जाता है। और यहाँ पर जंको घर में आते ही वो बेडरूम में आ जाता है, तियांग को ढूंढने लग जाता है। तियांग बेडरूम में नहीं था। जंको वो हॉल में आकर बहुत ही लाउडली और बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लग जाता है तियांग के नाम से। लेकिन कुकी डर के मारे वो कमरे की बेड के नीचे छुप जाता है। और यहाँ पर जंको की मॉम आ जाता है, कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में चिल्ला क्यों रहे हो। जंको, क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं। तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए। जंको की डैड आ जाता है, कहते हैं, क्या हुआ माय सन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ है। जंको ने कहा, डैड तेते कहा है, आप लोगों ने क्या किया है ते के साथ। जरूर मम आपने ही कुछ किया होगा। कहीं तियांग को आप लोगों ने यहाँ से बाहर तो नहीं निकाल दिया होगा ना मेरे एब्सेंट में। क्या आप लोगों ने तियांग से बहुत ही गलत किया है। अगर ऐसी बात है मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तुम इसी जो ने कहा, जंको तुम पागल हो गए हो क्या। तुम्हारा तियांग तुम्हारे कमरे में ही होगा। वो तो अपने कमरे में ही रहते हैं। तुमने उसको डरा धमका का कमरे में बंद जो करके रखा है। वो कमरे में ही होगा, जाकर देख लो पहले। चिल्लाने से पहले तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए उसको। और वो कमरे में अभी तक बैठा क्यों है। वो बाहर क्यों नहीं आ जाता है। क्या वो तुम्हें आवाज़ नहीं सुन सकता है। जनको ने कहा, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। कहा है मेरी तेते, क्या क्या है आप लोगों ने मेरी तेते के साथ। और यहाँ पर कुकी वो कब तो ही आ जाता है, कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दो। जंको ने कहा, कुकी तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तेते कहा है, क्या तुम जानते हो। कुकी ने सारी बातें कह दिया और जंको की पैर पकड़ते का, भाई मुझसे गलती हो गए है, आप मुझे जान से मार डालिए। जंको ने कुकी को बहुत जोर से एक तमाशा लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्यार को ऐसे भागने की हेल्प करने के लिए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। और तुमने क्या किया। अगर मैं तुमसे बदला नहीं लेता हूँ ना तो मेरा नाम भी जंकुक नहीं है। जंकुक ने तेते को हर जगह पर ढूंढा लेकिन तेते कहीं पर भी नहीं मिला। जंकुक वो बहुत ही गुस्से में कहता है, वो कहाँ जाकर चुप गया है। क्या किया है तुमने उसके साथ। कुकी ने कहा, भाई मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने बस ते को भागने में हेल्प किया है। वो कहाँ गया मैं नहीं जानता हूँ। जंको कुकी पर गुस्सा हो जाता है और कुकी को फोर्सफुली यूनो के साथ शादी करवा देता है अपने दोस्त के साथ। यूनो वो बहुत ही अच्छा लड़का है। यूनो कुकी को बहुत ही खुश रखेगा। लेकिन कुकी वो जिहुब को पसंद करता है, उसी से ही शादी करना चाहता है। जंको ने कहा, जिहुब कौन है लड़का। मैं तुम्हारे मुंह पर दोबारा जिहुब के नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। जिहुब ऑलरेडी 2 शादी कर चुके हैं और तीसरी शादी करनी ही वाले हैं। तियांग वो जिहुब से मिलने आ जाता है और उससे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन तियांग जैसे ही आ जाता है, तियांग ने देखा जिहुब वो तीसरी शादी कर रहा है, वो भी वाइन के साथ। जिहुब ने पहले जेनी, उसके बाद लीसा से और अभी वाइन से शादी कर रहा है। तियांग ने कहा, जिहुब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए जंको को छोड़ दिया। मुझे लगा शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आ गया।
क्योंकि शादी से पहले उसने मुझे घर से उठा कर लेकर गया था, लेकिन अब लगता है उसने सही किया था। तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो, वो भी तुम तीसरी शादी कर रहे हो। जेहोब ने कहा, तियांग मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उन लोगों से शादी की इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही लालची इंसान हो और तुम्हारी कैरेक्टर के बारे में सोचकर ही मुझे उल्टी आ रहा है। मुझे लगा था तुम बहुत ही जेंटल और बहुत ही अच्छे हो, तो मैंने तुमसे शादी करने के लिए जनको को छोड़ने के लिए भी तैयार था, लेकिन तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। मुझे नहीं पता था तुम धोखेबाज निकलोगे जेहोब। तुम इतने बुरे इंसान हो कि मैं क्या बताऊँ। तियांग वो ऐसे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेहोब वो तियांग की हाथ पकड़ने ही वाला था। जनको ने जेहोब की हाथ को बहुत ही कस के पकड़कर उसको पीछे मोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी तेते को टच करने की। जेहोब ने कहा, जंगकोक तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जंगकोक ने कहा, जेहोब मैं तो अपनी बहन के लिए यहाँ पर आया था, ये देखने के लिए कि तुम कैसे इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुमने ते के साथ भी चीट किया है। ते तुम्हारी शादी जेहोब से होने वाला था क्या। ते ने कहा, क्या तुम जेहोब को जानते हो। जंको ने कहा, उसने मेरी बहन को भी धोखा दिया है। कुकी को लगता है जेहोब उससे प्यार करता है, लेकिन नहीं, वो तो धोखेबाज निकला और उसने तुम्हारे साथ भी बहुत ही बुरा किया है। अब तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। जंकोक वो जेहोब को मारने की कोशिश करता है, तो वायन बीच में आ जाता है और कहता है, ऐसा मत करो, मैं जेहोब से प्यार करता हूँ। तो तियांग ने कहा, जेहोब वो एक नंबर का धोखेबाज है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए वायन। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, देख कर ही लग रहा है तुम अच्छी घराने से हो। वायन ने कहा, तियांग मुझे पता है कि जेहोब कैसा इंसान है। मैंने ही उससे कहा था ओपन रिलेशनशिप में रहने के लिए। हम दोनों बहुत सालों से एक साथ हैं। मुझसे ही गलती हो गया है। काश मैंने जेहोब को ये नहीं कहा होता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं जेहोब की बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। तियांग ने कहा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वायन ने कहा, तियांग प्लीज जंगकोक से कहो ना कि वो जेहोब को माफ़ कर दे और तुम भी उसको माफ़ कर दो। मेरे बच्चे की फादर को मत मारो। तियांग ने जंगकोक को बहुत ही मुश्किलों के बाद उसको मनाया, लेकिन जंगकोक वो तियांग और उसकी बहन के साथ इतने बुरे करने वाले इंसान को कैसे माफ़ कर सकता है। अभी के लिए तो वो यहाँ से चला गया, लेकिन बाद में जेब को कहीं पर भी किसी ने ढूंढ नहीं निकल पाया। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है और ऐसे क्यों हुआ है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कुकी को पता चलने के बाद कुकी ने जंगकोक को थैंक्स कहा और यहाँ पर तियांग वो जंगकोक से सॉरी कहता है। जंगकोक ने कहा, मैं किसकी थैंक्स और किसकी सॉरी नहीं सुनना चाहता हो। मैं बस इतना चाहता हो तुम दोनों अपनी लाइफ में खुश रहो। तियांग क्या तुम मेरे साथ खुश हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हें भी फ्री करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, जंगकोक मुझे माफ़ कर दो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे और कोई नहीं मिलेगा और मुझे तुमसे दूर होने के बाद एहसास हुआ तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम्हारे घर को छोड़कर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गया है। लेकिन तब तक देर हो चुका था जब तक मुझे एहसास हुआ है क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकोक आई रियली लव यू। जंगकोक ने कहा, मेरी तेते आई लव यू टू, और उसको किस करने लग जाता है और इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर आप लोग को पसंद आ गया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।